हाँ, तो स्वागत है आप सबका फिर से एक बार अपने YouTube चैनल सत्यार्थी कंटेंट में। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पैरेलल्स, लाइंस एंड ट्रांसवर्सल को चैप्टर को क्या किए थे, स्टार्ट किए थे और उसमें थोड़ा सा उस चैप्टर के बारे में बताए थे। तो आज इस चैप्टर को फिर से नए ढंग से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, इसमें एक दो तीन ही कंसेप्ट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको समझना है ठीक और जानना है। ठीक है, तो इस चैप्टर को आगे लेके चलते हैं हम। पैरेलल्स एंड ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, बेसिकली रूप से आप समझिए कि इसका ये फर्स्ट क्लास है। प्रीवियस क्लास में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इस पर दिए थे हम। ठीक है, और वो सारा क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए थे इंग्लिश प्रॉपर्टी वाला। और तो फिर से इसको हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से बहुत अच्छे से ढंग से। तो देखो, सबसे पहले इसमें जानने के लिए क्या है, चैप्टर का नाम ही से पता चल रहा है, पैरेलल्स लाइन और ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो चैप्टर को हम जैसे प्रीवियस क्लास में भी हम पैरेलल्स लाइन के बारे में बताए थे कि व्हेन टू लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, जब दो लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे उसको क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन। ठीक है, और तब इसको क्या बोलते थे, पैरेलल लाइन। ठीक है, ठीक है, तो इसको इसी को हम आज विस्तार से जानेंगे। ठीक है, पैरेलल्स लाइन के बारे में सबसे पहले देख लें क्या होता है। पैरेलल्स लाइन होता क्या है, तो देखिए, जब दो लाइन, ठीक है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे तो वो लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइन होगा। ठीक है, और ये दोनों का जो बीच का डिस्टेंस, जैसे ये लाइन हो गया क्या, पहले एल हो गया और ये क्या हो गया, एम हो गया। ठीक है, और इसका जो बीच का डिस्टेंस होगा ना, ठीक है, ऑलवेज क्या रहेगा, इक्वल है। जैसे यहाँ पर है 5 सेंटीमीटर, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर 6 सेंटीमीटर रहेगा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर भी कितना रहेगा, 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी कितना रहेगा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आज एक चीज़ और नया जानने को मिला कि पैरेलल लाइन वैसा लाइन को कहते हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे। तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है और दोनों का जो बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। क्या रहेगा, कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट मतलब क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना आप सबको, हाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, हाँ तो समझ गया वो पैरेलल लाइन के प्रीवियस क्लास में बताया था, लेकिन इस चीज़ को प्रीवियस क्लास में जिक्र नहीं किया था कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है। तो एक बार इसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि कैसे होता है, पैरेलल लाइन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, टू लाइन्स लाइज ऑन कहाँ, सेम प्लेन। ठीक है, टू लाइन लाइज ऑन सेम प्लेन एंड डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एंड डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। देखो, व्हेन टू लाइंस लाई ऑन द सेम प्लेन, ये सेम प्लेन है, ये हमारा क्या है, पूरा सेम प्लेन है। और उसमें दो लाइंस टू लाइंस लाइन ऑन द सेम प्लेन एंड डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो यहाँ पर कहीं पर कोई लाइन काट रहा है, नहीं काट रहा है। ठीक है, डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन। ठीक है, क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइंस। ठीक है, अब देखो ये हमारा पैरेलल लाइंस हो गया। ठीक है, तो इसका डिनोशन के लिए बताए थे कि कैसे इसको डिनोट करते हैं। तो देखो इसको क्या लिखेंगे, सिंबल्स ऑफ क्या, किसका, पैरेलल लाइन।
ठीक है, सिंबल को पैरेलल लाइन से हो जाएगा। ठीक, सिंबल कैसे होगा, वो सिंबल कैसे बताए थे, बताओ। हाँ, ये हो जाएगा, ये क्या चीज हो गया, पैरेलल लाइन का सिंबल। तो यहाँ इस फिगर से क्या हो जाएगा, एंगल लाइन एल पैरेलल एम, ठीक है, लाइन एम पैरेलल एम, ठीक है, ये हमारा हो गया। ठीक, ये हो गया। ठीक है, और एक चीज यहाँ पर यहाँ क्या देखे थे, वो भी देख लेते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन पैरेलल लाइन्स और ऑलवेज इक्वल। ठीक है, हमेशा क्या होगा, इक्वल। इक्वल एक जगह नहीं, कहाँ पर होगा, मतलब जहाँ पर भी करोगे ना, यहाँ पर जैसे यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, और ये लाइन अगर बढ़ते जाएगा वहाँ पर भी कितना, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा, 5 ही। तो यहीं पर इसको हम कांस्टेंट बोलते हैं, इसका वैल्यू चेंज ना हो। ठीक है, तो इस तरह से इतना चीज़ को जानना है। ठीक है, हाँ, तो नोट करो इसको। यहाँ पर क्या हो जाएगा, लाइन एल पैरेलल टू कौन सा, लाइन एम, हो गया ना, हो गया। अब देखो, पैरेलल लाइन के बाद क्या पढ़ना है, परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर के बारे में थोड़ा सा पढ़ना का है कि ये सब का कंसेप्ट का आगे काम है। ठीक है, एक तो परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है, परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कहते हैं किसको, देखो कोई स्ट्रेट लाइन पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा तो हमारा स्ट्रेट लाइन पर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, कोई भी स्ट्रेट लाइन पर 90 डिग्री का कोण बनाता है तो वो एंगल ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक हो गया। इस तरह से कोई स्ट्रेट लाइन को एक परपेंडिकुलर लाइन इस तरह से क्या करेगा, इंटरसेक्ट करता है तो वो क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर जब कहलाएगा तो हमेशा कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का। ठीक है, ठीक, ठीक है, थोड़ा सा कट जा रहा है तो इसको यहाँ से देखते हैं। परपेंडिकुलर जब भी बनाया कितना डिग्री का कोण, 90 डिग्री का। ठीक, इसी को बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन। इसका क्या हो जाएगा यहाँ से, द परपेंडिकुलर perpendiculars are line, the perpendicular are line यहाँ लिखते हैं, that intersect at कौन सा एंगल, राइट एंगल। ठीक है, द परपेंडिकुलर लाइन दैट इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, तो ये लाइन है। ठीक है, ये हो गया, ये कितना पर कट कर रहा है, राइट एंगल।
तो ये एंगल भी राइट हो गया और हमारा ये एंगल भी क्या हो जाएगा, राइट होगा। मतलब इसके चारों एंगल्स कितना हो जाएगा, 90-90। ठीक है, अब देखो कुछ कुछ नाम दे दिया जाए। इसको A1 मान लीजिए, इसको 2, इसको 3, इसको 4। ठीक है, सारा एंगल्स का नेम दे दिए, 1 2 3 4 से डिनोट कर दिए। ठीक, यहाँ पर इसको भी लाइन्स को दे दीजिए P Q और S, पॉइंट हो जाएगा O। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, नीचे थोड़ा सा कट जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर तो ये देख लिए। अब इसका यहाँ पर जैसे हमको सिंबल देखना है, सिंबल्स ऑफ परपेंडिकुलर, इसका सिंबल कैसे होता है, जैसे सिंबल्स ऑफ पैरेलल लाइन का देखे थे ना, ये होता है। इसका ये परपेंडिकुलर का कैसे साइन होगा, ऐसे ये हो गया सिंगल ऑफ किसका, परपेंडिकुलर का। हाँ तो इसको मिटाते हो, तुम नोट कर लिए हो, पैरेलल लाइन को समझ भी लिए होगे। बहुत छोटा छोटा कंसेप्ट है, इसको समझना बहुत जरूरी है ताकि आगे वाला क्वेश्चन में काम आ जाए। ठीक है, और जो सिंबल ठीक है, सिंबल से याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे परपेंडिकुलर का सिंबल क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर को इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं, क्या हो जाएगा, सिंबल्स ऑफ इसका परपेंडिकुलर का, परपेंडिकुलर लाइंस का। ठीक है, जहाँ पर भी इस तरह का रहेगा समझना परपेंडिकुलर लाइन है। अभी आगे चलते हैं एक इस फिगर के बारे में, यहाँ पर लिखते हैं तब ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखो ये जो फिगर है, तो इसको, इस फिगर को हम एक्सप्लेन करते हैं। इन फिगर से क्या नाम दे दो, फिगर दे दो, फिगर 1.2। ठीक है, इन फिगर 1.2। ठीक, क्या सा फिगर 1.2 में लाइन PQ। ठीक है, PQ। ठीक, इसको लाइन PQ ना लिखे इस तरह से डिनोट कर दिए। ठीक है, ताकि लाइन का साइन ये होता है, सबसे फर्स्ट क्लास में बताए थे लाइन का डिनोटेशन करने के लिए इस तरह से। ठीक है, तो लाइन PQ एंड PQ ये लाइन और RS लाइन, चल नहीं रहा है, RS। ठीक, और परपेंडिकुलर क्या है, R परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यहाँ साइन ऐसे भी लिख सकते थे परपेंडिकुलर की जगह पर। ठीक है, तो समझ जाओगे तुम लोग, परपेंडिकुलर लाइंस दस PQ परपेंडिकुलर RS। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और देखो, यहीं पर लिखो ना, ऑल्सो सिंस OP and RO line segment are perpendicular
सेगमेंट्स। ठीक, देखो ये जो फिगर में क्या क्या बताया गया था, पी क्यू लाइन, पी क्यू एंड आर एस, ये लाइन और ये, ठीक है, कौन सा पी क्यू, ये यहाँ से यहाँ पी क्यू, ये हो गया पी क्यू एंड ये हो गया आर एस, और परपेंडिकुलर लाइन, ये दोनों एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है ना, ये लाइन एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। ऑल्सो सिंस ओ पी, ओ पी कहाँ है, ये हो गया ओ पी, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया ओ पी, यहाँ से यहाँ तक एंड आर ओ, ये हो गया आर ओ, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट, ये क्या है, ओ पी एंड आर ओ, परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट। देखो ओ पी एंड आर ओ को यहाँ समझा देते हैं, इस ये है, ये हो गया, ठीक है, यहाँ पर ये आ गया क्या, आर ओ, ठीक, ये दिया गया है, ये दिया गया आर, यहाँ ओ है, यहाँ ये क्या दिया गया है, पी दिया गया है, तो क्या लिखा है, ओ पी ये वाला, और आर ओ ये वाला, ये आर ओ, ठीक, ये आर ओ परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट, ये परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ये इसके बारे में करा, ठीक, ठीक है। और एक चीज और इसमें नोट कर लेना है, तब क्या हुआ, 10 लाइन ओ पी परपेंडिकुलर हो गया आर ओ के, ओ पी परपेंडिकुलर हो गया आर ओ के, हो या कि नहीं, यहाँ पर ओ पी परपेंडिकुलर हो गया किसके, आर ओ के, देखो कैसे होगा, ओ पी परपेंडिकुलर किसका हो गया, आर ओ का, देखो एक ओ पी है, ये इसको इधर बढ़ाओ, इस लाइन सेगमेंट पर क्या है, ओपी है, ओपी ये हो गया, तो ओपी परपेंडिकुलर हो गया आर ओ के, ठीक, ये लाइन हो गया, ठीक, ये लाइन हो गया, तो से बढ़ा दिया जाए, तो ये लाइन सेगमेंट हो गया हमारा आर ओ, ठीक है, तो ये ओपी, इस लाइन सेगमेंट पर आर ओ, ओपी है आर ओ पर, लाइन सेगमेंट क्या हो गया, ठीक, तो ओपी परपेंडिकुलर आर ओ, यही यहाँ पर हम लिखा देते हैं ओपी परपेंडिकुलर आर ओ, ठीक है। इतना चीज को इस परपेंडिकुलर में क्या करना है, समझना है, ठीक। जहां पर भी देखो एक चीज और फिर से समझो, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन कहता क्या है, द परपेंडिकुलर आर लाइन, द परपेंडिकुलर यहाँ लाइन कर लो, द परपेंडिकुलर लाइन आर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन वैसा लाइंस होता है दैट इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, जबकि एक दूसरे को कहाँ पर कट करता है, राइट एंगल पर, जो कि यहाँ पर हम डिनोट भी किए हैं, बताया भी है, ठीक है। इसका सिम्बल्स इस तरह से होता है, सिम्बल्स परपेंडिकुलर क्या होगा, इस तरह से सिम्बल्स होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर का सिंबल क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। अब देखो यहाँ इस फिगर को, फिगर 1.2 में आर ओ पी क्यू, पी और क्यू एंड आर एन एस आर परपेंडिकुलर लाइन, ये दोनों एक दूसरे का क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। ऑल्सो सिंस ओ पी एंड आर ओ, यहाँ पर इसको ओपी, यहाँ पर यहाँ तोड़ के बताया, ओ पी एंड आर ओ परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट, परपेंडिकुलर क्या है, लाइन सेगमेंट्स है, ठीक है, 10 ओ पी परपेंडिकुलर आर ओ, इस वजह से ओ पी परपेंडिकुलर आर ओ का होगा, ठीक है। अब देखो इसे कोई फिगर दिया गया, ये ये लाइन, ठीक है, ये है, ये है, ठीक है, पी क्यू, ठीक है, आर एस, ठीक है, ये दिया गया है, इस तरह से दिया गया है, जहाँ पर ये 90 डिग्री है, क्या ये परपेंडिकुलर हो गया, ये कि ये एंगल शो ही करता है हमारा क्या, परपेंडिकुलर, ठीक, ये एंगल शो ही हमारा क्या करता है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, आर एस परपेंडिकुलर किस पर, पी क्यू पर, इसी लाइन पर परपेंडिकुलर है, तो इस तरह से लिख सकते हैं, इससे रिलेटेड बस ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ताकि जहाँ पर परपेंडिकुलर बनेगा वहाँ पर कौन कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का, ठीक, नोट कर जल्दी से इसको।
परपेंडिकुलर तुम लोग क्या कहे होगे, समझ लिए होगे। तो इसको हम रब करते हैं। जहां पर भी नहीं समझ में आया वीडियो को पॉज कर करके रोक रोक के देखना है, ठीक है, समझना है, ठीक। ये सब यहाँ पर क्या तुम लोग का बेसिक्स है, ठीक है, ठीक है। परपेंडिकुलर्स के बाद अब हम लोग चलेंगे क्या, एक छोटा सा हम लोग देख लेंगे टॉपिक, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। हॉरी एंड ठीक, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन, ठीक है। लोग क्या देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन को हम लोग देखेंगे यहाँ पर। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन दिखाई दे रहा है, चेक कट जा रहा है थोड़ा सा यार। पेन का इंक लाना होगा। क्या देखेंगे अभी, हॉरी एंड वर्टिकल लाइंस, ठीक है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन के बारे में देखेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन क्या देखना है, तो देखो किसी भी स्टैंडिंग लाइन को क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन, ठीक है। और स्लिपिंग लाइन को क्या बोलेंगे, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ पर एक चीज देखो, यहाँ पर भी एक कंसेप्ट क्लियर हो, एक कंसेप्ट आएगा। ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन होगा, बन नहीं पा रहा है। ये हमारा क्या हो गया, वर्टिकल, ठीक है। और इसी पर क्या जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल, ठीक है। वर्टिकल लाइन हो गया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। ये लाइन इस तरह से है तो ये क्या हो गया, वर्टिकल हो गया। ये लाइन इस तरह से हो गया तो ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक। तो ये यहाँ से एक कंसेप्ट निकल के आया क्या, अब देखो किसी स्ट्रेट लाइन पर इतना कह के परपेंडिकुलर हो गया था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट एंगल का बना लेगा। यहाँ पर एक नोट करके लिख देना है, ठीक। क्या लिखना है, क्या हो गया, ए लाइन एट राइट एंगल टू ए वर्टिकल लाइन, टू ए क्या, वर्टिकल लाइन। लाइन एट राइट एंगल, एक लाइन है जो कि राइट एंगल है, ठीक, इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। ये लाइन एट राइट एंगल, एक लाइन है जो कि कहाँ पर है, राइट एंगल पर। ए वर्टिकल लाइन, राइट एंगल एट टू ए वर्टिकल लाइन, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक वर्टिकल लाइन पर 90 डिग्री का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, राइट एंगल्स इज कॉल्ड, उसको क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये हमारा लाइंस है जो वर्टिकल लाइन पर फॉर्म किया था, 90 डिग्री का फॉर्मेशन किया, ठीक है। तो यही एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तुम लोग को हम बताना चाह रहे थे, ठीक है। और वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, तो एक होता है ऑब्लिक लाइन, ठीक है, ऑब्लिक लाइन, ठीक है। तो ऐसा लाइन जो वर्टिकल होगा ना ही हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है, तो इसी को बोलेंगे ऑब्लिक लाइन, ठीक है। इसको क्या क्या होगा कॉन्सेप्ट, नाइदर हॉरिजॉन्टल
नॉर वर्टिकल, इसको क्या बोलेंगे, ऑब्लिक लाइन। देखो ना वर्टिकल है ना हॉरिजॉन्टल है, ये क्या है, ऑब्लिक लाइन है। ये तो ये क्या हो गया हमारा, तो बोथ क्या हो गया, ऑब्लिक लाइन। ठीक, तो ये देखना था कंसेप्ट। तुम लोग लिख लिए होगे, इस समय है नहीं खाली, ये तो प्रीवियस क्लास में भी हुआ है, तो थोड़ा थोड़ा सा रिवाइज करा देने का इसका इम्पोर्टेंस है, ताकि तुम लोग को क्या हो जाएगा, एक और रिवाइज करने के बाद उस चीज़ को रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक बहुत ही इसके बारे में बताने जा रहे हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, ट्रांसफॉर्मर लाइन्स पर एक एंगल्स का भी क्या अपना होगा बहुत अच्छा। ठीक है, ठीक, ट्रांसवर्सल के बारे में आप समझेंगे क्या ट्रांसवर्सल होता है क्या। तो हम लोग पैरेलल लाइन को पूरी तरह से देख लिए, ठीक है, और ट्रांसवर्सल लाइन है यहाँ पर। ट्रांसवर्सल लाइन के बाद एक पैरेलल लाइन का एक थ्योरम टाइप का आएगा, ठीक है, उसमें बहुत सारा चीज़ समझ में, कोई चीज़ निकल के आएगा, बहुत सारा एंगल्स के बारे में निकल के आएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोई इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, उसको देखेंगे बाद में। पहले ट्रांसवर्सल को अच्छे से समझ लेंगे, ताकि इस दोनों का यूज होता है, यूज होगा उस कंसेप्ट में, पैरेलल लाइन का भी और ट्रांसवर्सल लाइन का। ठीक है, तो ट्रांसवर्सल कहते हैं कि इसको देख लेंगे पहले कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसवर्सल, छोड़ो, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल कहते हैं, देखो ये लाइन हो गया वेन टू लाइन, ये हो गया, ठीक, ये हमारा क्या हो गया, वेन टू लाइन्स, कितना लाइन हो गया, टू लाइन, एल हो गया, एम हो गया। जब दो लाइन को एक तीसरी लाइन को इंटरसेक्ट करता है, तब वो हमारा क्या कहलाता है, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, when two lines are intersected by another line at a two point, कितने पॉइंट पर, दो पॉइंट पर, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, ये हो गया हमारा ट्रांसवर्सल। ठीक है, यहाँ पर ट्रांसवर्सल दो लाइन यहाँ पर इंटरसेक्ट करता है, तीन लाइन को भी, ये भी ट्रांसवर्सल हुआ। ठीक है, तो मतलब दो लाइन या दो से अधिक लाइन को जब भी ट्रांसवर्सल करेगा तो वो क्या रहेगा, ट्रांसवर्स करेगा तो वो क्या कहलाएगा, ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो इसका एक यहाँ से क्या डेफिनेशन निकल के आएगा, ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल इज अ लाइन, ट्रांसवर्सल एक लाइन है that passes through two lines, कितना तरह से, दो लाइन से पास हुआ। ठीक है, लाइन एम और लाइन एम passes through, ठीक है, ठीक, a transversal is a line that passes through a two line in same plane, कौन सा प्लेन, कैसा प्लेन है, सेम प्लेन। ठीक है, a transversal is a line that passes through two lines in the same plane at two distinct points in the same plane,
एट टू डिस्टिंक्ट DISTIN डिस्टिंक्ट पॉइंट। ठीक है, अब देखो इसको समझो, ट्रांसवर्सल लाइन को समझना है। ठीक है, कि ट्रांसवर्सल लाइन कैसा है, लाइन किसको कहते हैं, ट्रांसवर्स को। तो ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स वैसा लाइन को कहते हैं, ए ट्रांसवर्सल इज ए लाइन। ट्रांसवर्स एक ऐसा लाइन है दैट पासेस थ्रू टू लाइन्स। ये कितना लाइन है, लाइन 1 और लाइन 2 इन द सेम प्लेन। एक ही प्लेन है, सेम प्लेन एट ए टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। ये टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, ये पॉइंट हमारा P दे दो, यहाँ पॉइंट Q दे दो। तो टू डिस्टिंक्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट P हो जाएगा और पॉइंट Q हो जाएगा। ये हो गया हमारा दो डिस्टिंक्ट पॉइंट। ठीक, तब क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स को समझ गया ना। ट्रांसवर्स क्या है, ट्रांसवर्स एक वैसा लाइन है जो कि दो लाइन को सेम प्लेन पर क्या करते हो, इंटरसेक्ट करता हो। कितने पॉइंट पर, 2 पॉइंट पर। तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल। ठीक है, और इसी में देखना है कि जैसे, ठीक है, ट्रांसवर्स को तुम लोग समझ गए होंगे। अब इसी में एक चीज को देखना है। ठीक है, इसी चीज पे, ये हमारा फिगर हो गया। ठीक, ये फिगर हो गया हमारा। ये हो गया ट्रांसवर्सल लाइन। हम लोग यहाँ पर की एक चीज को देखेंगे, एक्सटीरियर एंड इंटीरियर। क्या देखेंगे, एक्सटीरियर और इंटीरियर रीजन के बारे में। ठीक है, दिखाई दे रहा है कि नहीं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक्सटीरियर और इंटीरियर रीजन के बारे में। ठीक है, तो देखो ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। ठीक है, तो इसके जो अंदर आएगा, वो क्या हो जाएगा, इंटीरियर रीजन। ठीक है, इंटीरियर रीजन। ठीक है, और एक इसी तरह से सेमी फिगर बनाते हैं। इसको जो बाहर आएगा ये क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर। ये दोनों समझाने का यहाँ पर इसलिए जरूरी हो गया, समझाना जरूरी इसलिए हो गया, काहे कि जो भी नेक्स्ट वाला कंसेप्ट जो पढ़ाएंगे ना पैरेलल लाइंस में, उसमें इस दोनों का यूज होगा। ये चलते यहाँ समझा दिए हैं। ठीक है, हम पहले भी क्लास में इंटीरियर और एक्सटीरियर के बारे में जिक्र कर चुके हैं, बता चुके हैं तुम लोग कि जहाँ पर एक्स रहेगा तो कहाँ, बाहर, जहाँ पर इन रहेगा वहाँ पर कहाँ, अंदर। ठीक है, तो इंटीरियर रीजन और एक्सटीरियर रीजन यहाँ से समझ गए होंगे, ट्रांसवर्सल समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसके बाद अभी इसको नोट करो, इसके बाद एक बहुत ही अच्छे कंसेप्ट पर चलेंगे। ठीक है, और उसमें बहुत कुछ जानने को नया चीज़ मिलेगा। ठीक, जल्दी से इसको नोट करो। थोड़ा सा नीचे कट जा रहा है तो इसको इस तरह से दिखाने का कोशिश कर देते हैं, एक्सटीरियर और इंटीरियर रीजन। नेक्स्ट वाले कंसेप्ट में इसी से रिलेटेड पढ़ना होगा, एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल के बारे में। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा,
इंटीरियर एंगल वहाँ पर आएगा यूज में। तो ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये हमारा सारा 1 2 3 4, और उसके बाद ये बाहर वाला एंगल 5 6 7 8। तो एंगल हमारा 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ये क्या हो गया? इंटीरियर एंगल। ठीक, और ये देखो एंगल 8, एंगल 7, एंगल 6 और एंगल 5, ये क्या हो गया? एक्सटीरियर। दोनों क्या है? एंगल्स है। इसी चीज को समझाना था नेक्स्ट वाला कंसेप्ट में। इसको एक बार यहाँ देख लो। नहीं, यहाँ पर कट जा रहा है। इसको उठाते हैं। देखो इंटीरियर्स, देखो इस तरह से आगे नेक्स्ट वाला कंसेप्ट में आया। ये एंगल 1, 4 एंगल है, इसको 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब देखो हमारा एंगल 2, एंगल 4, एंगल 8, एंगल 6, ये हो गया एंगल 1 और एंगल 3 और एंगल 8 और एंगल 7 और एंगल 5। ये सब क्या हो गया? इंटीरियर हो गया। और एंगल 1, एंगल 3, एंगल 8 और एंगल 6, ये क्या हो गया? एक्सटीरियर हो गया। इसीलिए यहाँ दो चीज़ को हम समझाएं, इंटीरियर और एक्सटीरियर एजेंट, ताकि इसका यूज होगा आगे वाला कंसेप्ट में, इसलिए हम तुमको बता दिए हैं। ये क्या हो गया? इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल। ठीक, ठीक है। अब देखो एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट। क्या कंसेप्ट है? इफ ट्रांसवर्सल, क्या? इफ ट्रांसवर्सल कट टू पैरेलल लाइन, कट टू पैरेलल, ठीक है, कैसा? टू पैरेलल लाइन। ठीक, इफ ट्रांसवर्सल कट टू पैरेलल लाइन, इस पर एक ही पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको तुम लोग को समझना है। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यही है, जो कि अभी अब तुम लोग को क्या कर रहे हैं? बताने जा रहे हैं। ठीक है, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, एक एक चीज को समझना। यदि क्या कह रहा है? चल नहीं रहा सही से। If a transversal cuts two parallel line, क्या कह रहा है? If a transversal cut two parallel line, इसी कंसेप्ट को तुम लोग को समझना है बहुत ही अच्छी तरह से। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है? If transversal cut two parallel line, सबसे पहले क्या करो? पैरेलल लाइन को ड्रा करो। ये हो गया पैरेलल लाइन, हो गया कि नहीं? थोड़ा सा ये स्ट्रेट बनाओ। ठीक, ये हो गया हमारा क्या? पैरेलल लाइन। जब दो पैरेलल लाइन को क्या नेम दे दो?
और एम, टू पैरेलल लाइन हो गया। इसको ये क्या किया, स्ट्रेट नहीं बनाना, दो पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन क्या करेगा, इंटर, चलो ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन क्या किया, इंटरसेक्ट किया। ठीक, दो पैरेलल को ट्रांसवर्सल लाइन क्या किया, इंटरसेक्ट किया। इसी को बोलेंगे क्या, ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब देखो, जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट किया तो इस पर कितना कितना एंगल का फॉर्मेशन किया, एक एंगल, ये दो एंगल, ये तीन एंगल, चार एंगल, ये पांच एंगल, ये छह एंगल, सात एंगल, ये आठ एंगल। कितना एंगल का फॉर्मेशन किया, देयर आर 8 एंगल फॉर्म्ड बाय व्हेन द टू पैरेलल लाइन कट थ्रू ए ट्रांसवर्सल लाइन। कितने एंगल का फॉर्मेशन हुआ, 8 एंगल्स का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, एंगल को नेम दीजिए, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। अच्छा, इससे नहीं चल रहा है, छोड़ो इसको, हटाओ। इसको 1 मान लिया जाए, इसको 2 मान लिया जाए, इसको 3, इसको 4। ठीक है, 1 2 3 4 मान लिया जाए। इसको 5, इसको 6, 7, 8। ठीक है, कितना एंगल्स का फॉर्मेशन होगा, 8 एंगल्स का। ठीक, तो इसमें पहले समझना क्या है, समझना पर समझने वाली चीज है इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, पहला समझना कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, फिर दूसरा समझना है क्या, नेम दे दो 1 2। दूसरा समझना है क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अभी इंटीरियर को पढ़ा है, उसके बारे में समझना है, अल्टरनेट इंटीरियर के बारे में तीसरा में आप क्या समझना है, जब अल्टरनेट इंटीरियर को समझोगे तो अल्टरनेट एक्सटीरियर यही समझ लेंगे। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ये हो गया। फिर चौथा में समझना है, क्या समझना है, को इंटीरियर एंगल। ठीक, फिर पांचवा समझना है, समझना क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कितना 5 कंसेप्ट को इस फिगर से समझेंगे। ठीक है, फिगर क्या, डेल्टा से। ठीक, ये फिगर का नाम क्या दे दिए, डी से, फिगर का नेम है डी।
इस फिगर डी से हम लोग को समझना है कितने कंसेप्ट को, 5 कंसेप्ट के। ठीक है, पहला समझना है करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन सा होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल का यहाँ क्या काम है, करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ किस लिए दिया गया है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग समझते हैं। ठीक, अब देखो पहला करस्पॉन्डिंग एंगल, ऊपर से लिखते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं किसको, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं किसको, तो पहले देख लो ये एंगल, एंगल 1 और एंगल 5, ये एंगल 1 और एंगल 5 क्या है, करस्पॉन्डिंग है। ठीक, एंगल 1 करस्पॉन्डिंग, 1 एंगल 1 एंगल 1 का करस्पॉन्डिंग कौन हो गया, एंगल 5, एंगल 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल 5 हो गया। ठीक है, और एंगल 4 का करस्पॉन्डिंग एंगल 8 हो गया। एंगल 4 का करस्पॉन्डिंग, एंगल 4 का करस्पॉन्डिंग क्या हो गया, एंगल 8। ठीक है, ठीक, और उसी प्रकार से एक का करस्पॉन्डिंग 5 हो गया और एंगल 4 का करस्पॉन्डिंग एंगल 8 हो गया। मतलब अच्छी तरह से समझते चलना है इसको। ठीक है, इसका करस्पॉन्डिंग ये हो गया, ठीक, और इसका करस्पॉन्डिंग ये हो गया। ठीक है, तो 2 का करस्पॉन्डिंग 6 होगा, एंगल 2 का करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और एंगल 3 का करस्पॉन्डिंग 7 हो गया, एंगल 3 का करस्पॉन्डिंग 7। ठीक है, ये सब जो पूरा है एक दूसरे को क्या है, करस्पॉन्डिंग है, दिखाई दे रहा है ना। हाँ, एंगल 3। ठीक, इस तरह से हम लोग क्या समझे, अब देखो ये सब क्या है, एंगल 1 समझना है, एंगल 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल 5 है, एंगल 4 का करस्पॉन्डिंग एंगल 8 होगा, एंगल 2 का करस्पॉन्डिंग एंगल 6 होगा, और एंगल 3 का करस्पॉन्डिंग एंगल 7 होगा। इस तरह को अच्छा समझ लेना है, काहे कि इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन रहेगा, और ये पूरा जो तुम्हारा पैरेलल और ट्रांसवर्सल है, पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल लाइन, इसी कंसेप्ट पर क्या है, बेस्ड है। ये कंसेप्ट यहाँ क्लियर आ गया, ये 5 चीज़ के बारे में यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो गया, तो इस चैप्टर को कुछ नहीं है, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जब ये है तो यहाँ पर एक कंसेप्ट होता है क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, तो 1 इजकल टू एंगल 5। ठीक है, तो एंगल 4 इजकल टू एंगल 8, एंगल 2 इजकल टू एंगल 6, और एंगल 3 इजकल टू एंगल 7। ठीक है, ये यहाँ से हमारा एक अच्छा कंसेप्ट निकल पाएगा। ठीक है, अब इस तरह से फिगर दिया रहेगा, ठीक, इस तरह से फिगर दिया रहेगा। ठीक है, और यहाँ दिया रहेगा 60 डिग्री। ठीक, और ये हमारा ये 60 डिग्री दिया गया है। ठीक है, ये एंगल फाइंड करना है। ठीक, अगर ये 60 डिग्री दिया गया है तो ये हमारा कितना डिग्री हो जाएगा, 60 ही डिग्री हो जाएगा। ठीक है, कहीं करस्पॉन्डिंग एंगल से ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक, अब यहाँ इस प्रकार से ये दिया रहेगा 120 डिग्री। ठीक, तो 120 डिग्री का 1 डिग्री 120 डिग्री दिया रहेगा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 120 डिग्री, ये भी क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो जाता है, ये भी क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होगा। ठीक है, तो ये अगर याद रहेगा तो आंसर जल्दी जल्दी फाइंड करने में तुम लोग क्या होगा, आसानी होगा। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल को इस तरह से समझना होगा। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल 1 का 5 हो गया, 4 का 8 हो गया, 1 का, इसका करस्पॉन्डिंग ये हो गया, इसका करस्पॉन्डिंग ये हो गया, इसका करस्पॉन्डिंग ये हो गया, इसका करस्पॉन्डिंग ये हो गया।
ठीक है। यहाँ पर देखो एक्सटीरियर ये है, एक्सटीरियर एंगल का करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल वाला होगा, ठीक है। एक्सटीरियर का इंटीरियर वाला, फिर इंटीरियर का एक्सटीरियर वाला, यही दो चीज़ तो याद रखना है। या इसको 2-3 बार फिगर बना के ना कॉपी पर इस तरह से फिगर ड्रा कर करके करोगे ना, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, इस तरह से कॉपी पर ड्रा कर करके देखोगे एंगल इसका ये हो गया, ठीक है, इसका ये हो गया, ठीक ठीक, ऐसे कर करके बनाओगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। जल्दी से नोट करो करस्पॉन्डिंग एंगल का। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल समझ गए यहाँ पर अच्छी तरह से। अब यहाँ चलो दूसरा कंसेप्ट क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या समझना है, ठीक है, क्या समझना है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब अल्टरनेट इंटीरियर, इंटीरियर मतलब अंदर का, और अल्टरनेट मतलब इधर देखो, इंटीरियर मतलब हो गया ये 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 एंगल हो गया इंटीरियर एंगल। ये सब क्या हो गया, इंटीरियर मतलब जो कि फिगर के अंदर में होगा उसको इंटीरियर बोलते हैं। इसीलिए अभी तो समझाए थे इंटीरियर और एक्सटीरियर रीजन, ठीक है। अब देखो अल्टरनेट, तो ई एंगल का अल्टरनेट हो जाएगा कौन सा, ई एंगल का अल्टरनेट हो जाएगा ये एंगल, हुआ कि नहीं, हाँ। और ये एंगल का अल्टरनेट हो जाएगा ये एंगल, ठीक है। यहाँ से समझो, वन टू थ्री फोर, यह इस तरह से फिगर है। तो अल्टरनेट सामने पर है ना, अल्टरनेट होगा अदल बदल इधर इधर वाला, देखो अल्टरनेट। तो एक का अल्टरनेट कौन सा हो जाएगा 4, दो का अल्टरनेट क्या हो जाएगा 3। ये चीज़ को समझना है, ठीक है। इंटीरियर वाला, सिर्फ इंटीरियर वाला ही देखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल 2 का इंटीरियर क्या हो जाएगा, एंगल 8, ठीक है। और एंगल 3 का इंटीरियर क्या हो जाएगा, एंगल 5। एक साइड वाला नहीं, अल्टरनेट वाला, इसको ये और इसका ये, ठीक है। इस तरह से वो है, इसका ये, ठीक है। अब देखो यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट का निकल के आता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल हो जाएगा। तो एंगल 2 का इक्वल एंगल 8 हो जाएगा, और एंगल 3 का इक्वल एंगल 5 हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से नोट करो। अब देखो जैसे ये हो गया हमारा, ये हो गया, ये एंगल क्या है, एंगल 2 है, ये 3 है, ये क्या हो गया, ये 5 है, और ये 8 है, ठीक। सपोज दैट एंगल 2 बराबर दिया गया 60 डिग्री, ठीक। तो एंगल 2 बराबर 60 दिया गया है, तो एंगल 8 बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। एंगल 5 बराबर अगर दिया गया 120 डिग्री, तो एंगल 3 बराबर भी क्या हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक। छोटा सा साइड में ये भी कंसेप्ट लिख लेना समझने के लिए, ठीक। अगर यहाँ पर ये दिया गया 40, ठीक है, तो एंगल 8 भी क्या हो जाएगा 40, समझ रहे ना, इस चीज को समझाना था।
आप जब अल्टरनेट इंटीजर को देख लिए होंगे तो यहाँ तीसरा देख लें क्या, अल्टरनेट एक्सटीरियर। ठीक है, तो अल्टरनेट इंटीजर को क्या किया होगा, तुम लोग समझ लिए होगा। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल। ठीक, ये भी लिख लेना किसका है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का क्या है, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल किसको बोलेंगे। ठीक, तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या हो गया यहाँ पर, अब ये तो हो गया हमारा क्या, इंटीरियर रीजन। ठीक है, ये क्या हो गया इंटीरियर। अब बाहर ही वाला ना एक्सटीरियर होगा कि नहीं, अंदर वाला को इंटीरियर तो बाहर वाला क्या बोलेंगे एक्सटीरियर। सपोर्टेड फिगर ये इस तरह से, यह एंगल 1 है, एंगल 4 है, यह एंगल 7 है, 6 है, यह एंगल 7 है। ठीक है, ठीक, तो उसमें क्या देखते थे इंटीरियर में, ये इसका इक्वल हुआ, ये इसका हुआ। ठीक है, तो इसको में क्या हो जाएगा, एंगल 1 का इंटीरियर क्या हो जाएगा एंगल 7। ठीक है, और एंगल 4 का अल्टरनेट क्या हो जाएगा एंगल 6। तो यहाँ भी होता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आर क्या इक्वल, तो एंगल 1 बराबर एंगल 7 लिख देंगे और एंगल 4 बराबर एंगल 6। अब देखो इस तरह से हो गया, ये हो गया, ये हमारा एंगल 1 हो गया, ये एंगल 4 हो गया, ये एंगल 6 हो गया और एंगल 7 हो गया। ठीक है, ये दिया गया है अगर कितना लेना है 70 डिग्री। ठीक है, तो एंगल 1 का क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारा क्या 70 डिग्री। ठीक है, अगर ये दिया गया 70 डिग्री तो एंगल 7 भी हमारा क्या हो जाएगा 70 डिग्री। अगर ये दिया गया 110 डिग्री तो एंगल 4 भी क्या हो जाएगा 110 डिग्री। ठीक है, ये किसका कंसेप्ट है, अल्टरनेट इंटीरियर वाला लिख लिए होगे। ये कंसेप्ट है अल्टरनेट एक्सटीरियर का। समझ गया है, यहाँ पर से ये बेस बहुत ही अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है इक्वल, यहाँ पर 1 का हो जाएगा 4, 4 का 6 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, फिर उसी का अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, सारा का सारा इसी कॉन्सेप्ट पर क्लियर हो रहा है ना, सारा का सारा इसी कॉन्सेप्ट पर क्लियर हो रहा है। इसी को फिगर को हम यहाँ पर तोड़ के बता रहे हैं, यहाँ पर तोड़ के बता रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कीजिए। नीचे थोड़ा सा कट जा रहा था, इसको इस तरह से हम लोग अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल को देख लिए। जिसमें देखें कि एंगल 1 का एक्सटीरियर एंगल 7 हो गया, एंगल 4 का एक्सटीरियर एंगल 6 हो गया। ठीक है, और उसके बाद क्या देखें, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आर इक्वल, हमेशा क्या होता है इक्वल होता है। जिसमें हम लोग ये फिगर के माध्यम से एग्जाम्पल के माध्यम से समझ गए। 1 बराबर 7 हो गया, एंगल 1 70 डिग्री है तो एंगल 7 भी 70 डिग्री होगा। एंगल 6 अगर 110 है तो एंगल 4 भी क्या हो जाएगा 110। ठीक है, जैसे यहाँ पर एंगल 1 है, यहाँ पर लिख दो एंगल 1 हो गया कितना 70 डिग्री, एंगल 1 हो गया 70 डिग्री।
तो एंगल 7 में कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, एंगल 4 हो गया 110 डिग्री, तो एंगल 6 में कितना हो जाएगा 110 डिग्री। ठीक, 2-3 बार रिवाइज करोगे ना तो समझ में आ जाएगा बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, इसको मिटाते हैं और चलते हैं चौथा नंबर पर। देखो, फोर्थ नंबर समझाने से पहले एक चीज समझना होगा। क्या? फोर्थ नंबर समझने से पहले से एक चीज क्या होगा, समझना होगा। फोर्थ नंबर क्या है? कोइंटीरियर। देखो इसमें क्या कर रहा है, देखो कोइंटीरियर एंगल, इस वजह से फिगर बनाओ। ये कोई इंटीरियर, एक्सटीरियर तो कहा नहीं रहा है, कोई इंटीरियर कह रहा है। ठीक है, तो कोई इंटीरियर मतलब इन का ही बात होगा, तो एंगल हमारा इन को ही लेते हैं 2, 5, एंगल 3, एंगल 8। मतलब कोई इंटीरियर को वैसे समझो कि दो पैरेलल लाइन के बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन आया है। ठीक है, और दोनों सेम साइड का सम क्या हो जाएगा, एंगल 2 और एंगल 5 का सम 180 हो जाए, तो इसी को क्या बोलेंगे, कोई इंटीरियर एंगल। ठीक है, ठीक ठीक है, और ये 3 एंगल 3 प्लस एंगल 8 इक्वल टू कितना हो जाए 180 डिग्री, इसी को बोलेंगे कोई इंटीरियर। ठीक है, तो पहले का स्टेटमेंट को लिखो यहाँ। क्या वो स्टेटमेंट है, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड of a transversal line of a transversal line और क्या, सप्लीमेंट्री से क्या जानते हैं, सप्लीमेंट्री से जानते हैं दो एंगल का सम कितना 180 डिग्री, नहीं जानते हैं। और उसी को बोलेंगे क्या, और इसी चीज को बोलेंगे कोई इंटीरियर। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल लाइन, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल ये हो गया इंटीरियर एंगल, ट्रांसवर्सल लाइन का सेम साइड, सेम साइड, सेम साइड। ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री। ठीक, और इसी को क्या कहते हैं, को इंटीरियर एंगल। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, को इंटीरियर लाइन। देखो कहना क्या चाह रहा है, फिर से फिगर बनाइए। ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गया, तो क्या कह रहा है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, इंटीरियर एंगल when the transversal line interior angle of the same side, इसका एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, और एंगल ये 5 है, ये एंगल 8 है। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ये दोनों, इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ये हो गया ना, इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड हो गया, यहाँ लिख दो इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड। ठीक, ये दोनों का क्या हो जाएगा, योग 1 एंगल 2 प्लस एंगल 5 वाई 180, इसी को बोलेंगे को इंटीरियर एंगल। ठीक, इसको नोट कर लो, इसको नोट करो। ठीक है, जैसे देखो क्वेश्चन किस तरह से इस पर दिया जाता है, इसको नोट करो पहले।
इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन और सप्लीमेंट्री। सेम साइड, ट्रांसवर्सल लाइन किसका है, इसका सेम साइड, दोनों का सम कितना है 180। ठीक है, तो को इंटीरियर होगा। ठीक, लिख लिया होगा तुम लोग। देखो दिखाई दे रहा है ना। देखिए क्वेश्चन कैसे रिलेटेड आएगा इसका, जैसे ये इस तरह से दिया रहेगा। ठीक, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 5 है और एंगल 8 है। ठीक है, अगर ये दिया गया है 60, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ जान गए ना, एंगल 2 प्लस एंगल 5 इजकल टू 180। तो एंगल 2 कितना दिया गया 60, तो एंगल 5 निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, 60 को सबट्रैक्ट करना होगा 180 में, तो आ गया 120। ठीक है, हम कल इससे रिलेटेड पूरा टॉपिक को क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, तो ये नोट कर लेना है इस तरह से। एंगल 2 दिया गया 60, तो एंगल 5 फाइंड करना है। तो 2 बराबर प्लस 2 प्लस 5 बराबर 60 180 होगा, किससे, को इंटीरियर एंगल से, और उसके बाद वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेना है। ठीक है, ठीक, तो को इंटीरियर भी समझ गए हम लोग। अब देखो वर्टिकली अपोजिट है। ठीक है, फिफ्थ क्या है हमारा, हमारा फिफ्थ क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट यहाँ क्या हो जाएगा, 1 का 3 हो जाएगा, 1 का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, 1 का 3 हो जाएगा, दूसरा में क्या हो जाएगा 2 का 4 हो जाएगा ना, और 5 का क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 6 का 8 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी क्या होता है इक्वल होता है। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल 1 इजकल टू एंगल 3। ठीक, और एंगल 2 इजकल टू एंगल 4, एंगल 5 इजकल टू एंगल 7, और एंगल 6 इजकल टू एंगल 8। ठीक, और ऊपर से लिखना होगा वर्टिकली अपोजिट क्या क्या हो जाएगा, एंगल 1 इजकल टू एंगल 3, ये कोई हो गया, एंगल 2 इजकल टू एंगल 4, ये भी हो गया, और एंगल 5 इजकल टू एंगल 7, एंगल 6 इजकल टू एंगल 8। तो यहाँ से एक कंसेप्ट ये भी निकल के आ गया कि वर्टिकली अपोजिट एंगल, एक का 3 हो गया, एक का कितना हो गया 3 हो गया, 2 का कितना हो गया 4 हो गया, 5 का कितना हो गया 7 हो गया, 6 का 8 हो गया। तो वर्टिकली अपोजिट भी क्या होता है इक्वल होता है। ठीक है, अब देखो ये इस तरह से रहेगा फिगर, ये 50 दिया रहेगा तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 50, ये 60 दिया रहेगा तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 60। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट से। ठीक है, ठीक है, हाँ, तो इस तरह से इस चैप्टर का सारा कंसेप्ट क्या हो गया क्लियर हो गया। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने सबसे बारी बारी सब कुछ को देखा, पहले पैरेलल लाइन को देखें, फिर ट्रांसवर्सल को देखें, फिर वर्टिकल लाइन को देखें, फिर हॉरिजॉन्टल को देखें, देखे कि नहीं। इस तरह से हम लोग इस चैप्टर को क्या किया, फिर उसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखें। इस पर क्या क्या देखें, पहले करस्पॉन्डिंग एंगल को देख लिए, फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को देख लिए, फिर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल को देख लिए, फिर को इंटीरियर को देख लिए, फिर क्या देख लिए वर्टिकल एंगल को देख लिए। तो इस तरह से आज तक का टॉपिक यहीं तक रखते हैं। ठीक है, फिर कल मिलेंगे, कल मिलेंगे
इस टॉपिक से जितना कंसेप्ट दिए हैं उससे पर क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है। तो आप लोग भी अपने बुक वगैरह से क्वेश्चन इस चैप्टर से करिएगा, ठीक है। बाकी हम कल तो करवाएंगे ही, ठीक। और जितना सारा कंसेप्ट बताया गया उसको बढ़िया से रिवाइज करना है, समझना है, ठीक है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है।